हेलो चिल्ड्रन, मैं मुगीस सर। मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत है। जो नए स्टूडेंट हो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 4 है। इससे पहले 3 चैप्टर आप लोग कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। इस इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे इसके कॉन्सेप्ट और इसके जो फार्मूले होंगे वो क्लियर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर जहां भी आ जाता है तो उसका मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि लीनियर का मतलब हो जाता है कि सिंगल पावर। क्या होता है? सिंगल पावर। जब वेरिएबल की पावर यानी 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या ले रखा है? ए लीनियर इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर, यानी किसकी हाईएस्ट पावर? वेरिएबल की। जो वेरिएबल होंगे उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? इज ऑलवेज 1। यानी जो वेरिएबल होंगे, आप वेरिएबल जानते हैं क्या होते हैं? एक्स वाई, ठीक है ना। तो जो वेरिएबल होंगे वो उनकी पावर क्या होगी? हाईएस्ट पावर उनकी 1 होगी। तो उन्हीं को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? पहले तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? 1 वेरिएबल होता है और 2 वेरिएबल भी होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, 1 वेरिएबल का मतलब क्या हो? जिसमें एक वेरिएबल यानी x हो या y हो या z हो, कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हम लिख सकते हैं 2x + 3। देखिए यहाँ पे x क्या है? हमारा वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल यानी x ही, और कोई वेरिएबल नहीं है। अब पावर भी कितनी है x की? 1। बताए थे कि जब किसी वेरिएबल की हो या कोई कांस्टेंट नंबर हो, जब कोई पावर नहीं लगी होती है तो उसको हमेशा 1 लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर क्या होगी? 1 है। यही थी इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या थी? ए लीनियर इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1। यानी हाईएस्ट पावर क्या होती है वेरिएबल की? हमेशा 1 होती है। तो ये हो गया 1 वेरिएबल वाले। अब दूसरा होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल, टू वेरिएबल मीन्स क्या हुआ? 2 वेरिएबल होना चाहिए। कोई भी 2 वेरिएबल हो सकते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, ठीक है ना। तो कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं जो हम लेंगे या जो क्वेश्चंस में दे रहेंगे। ज्यादातर वेरिएबल एक्स और वाई के फॉर्म में ही दे रखे होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या हो जाएगा? 2x + 3y + 2। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, देखिए इसमें 2 वेरिएबल है। एक है x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। दोनों की पावर क्या होती है? 1। 1 लिखते नहीं लेकिन पावर हमेशा 1। तो देखिए y डेफिनेशन था कि क्या होती है? वेरिएबल की पावर क्या होती है? 1 होती है। चाहे 1 वेरिएबल हो और चाहे 2 वेरिएबल हो, क्या होता है? पावर हमेशा वेरिएबल की 1 आएगी। तो वो होता है हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाता है। लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल भी होता है, 2 वेरिएबल भी होता है। तो ध्यान है, जब एक वेरिएबल होगा तो 1 वेरिएबल कहलाएगा, जब 2 वेरिएबल होंगे तो 2 वेरिएबल कहलाएगा। इसी के ये फॉर्म जो होती है, जनरल जो फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म इसकी होती है ax + by + c = 0। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। अब देखिए जो x का कोफिशिएंट होता है, ये तो जनरल फॉर्म हो गई। जो x का कोफिशिएंट होगा वो a है और जो y का कोफिशिएंट है
वो भी, यानी जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा वो कहलाता है x का कोफिशिएंट, जो y के साथ में है वो कहलाएगा y का कोफिशिएंट, और जो ये है सिंगल बचा इसके साथ कुछ नहीं है, ये कहलाता है जो बचता है वेरिएबल के अलावा जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं इसके, तो ये आपकी जनरल फॉर्म है। देखिए बच्चों ये इसकी जनरल फॉर्म हो गए। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि x का जो x के साथ कौन सी वैल्यू है 2, तो ये x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2। y के साथ कौन सी वैल्यू है 3, तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा 3, 80 क्या हो जाएगा हमारा -7। अगर हम इससे कंपेयर करा दें इस जनरल फॉर्म से, तो देखिए ये है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एक्स के साथ बताए थे जो होता है वो होता है a, तो a इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2, और b इक्वल टू क्या है हमारा 3, और c इक्वल टू -7। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है उसी को हम कोफिशिएंट कहते हैं। अगर कोई पूछता है कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ जो वैल्यू है क्या है यहाँ पे 2, यानी 2 क्या है a इक्वल टू हो जाएगा 2। y का कोफिशिएंट क्या है यानी 3, यानी b क्या हो जाएगा हमारा, अगर कंपेयर कर दें तो b इक्वल टू 3। कोफिशिएंट पूछेगा तो सिर्फ 3 लिखेंगे, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। लेकिन जब कहेगा ए बी सी इसमें फाइंड करिए तो कंपेयर करके निकाल देंगे। तो आप लोग को पता चल गया कि कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है साथ में उसी को हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसी को क्वेश्चन को ले रहे हैं हम। 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अच्छा जो एक चीज और याद रखिएगा, इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल have infinite many solution। टू वेरिएबल में क्या होता है, इनके इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिए, अगर यही वाली इक्वेशन हम ले लें, कौन सी, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, इसी को लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू, देखिए ये माइनस है, इक्वल के साइड में इधर जाएगा तो आपको मालूम है साइन चेंज हो जाता है, हो जाएगा 7। अब हम क्या करते हैं कि x की कोई भी वैल्यू रखें या y की रखें, x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो y फाइंड हो जाएगा। तो हम कोई भी, इसलिए ये समझा रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, वो आप कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, दे नहीं रखा है इसका सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं वो बता। तो आप अगर x इक्वल टू -1 ले रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, x इक्वल टू -1 ले रहे हैं, तो x की वैल्यू यानी -1 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में जो दे रखा है, तो किया जाएगा 2 -1 प्लस 3y इक्वल टू 7। 2 का 1 में -1 में मल्टीप्लाई, -2 प्लस 3y इक्वल टू 7, तो 3y इक्वल टू 7 प्लस 2, आपको मालूम है कि -2 है, इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये 7 प्लस 2 हो जाएगा आपका 9, तो 3y इक्वल टू हो गया आपका 9 आ गया, y इक्वल टू हो जाएगा आपका 9/3
3, तो 3 3 या 9, तो y आ गया हमारा 3 आ गया। इसी तरीके से कोई दूसरी वैल्यू लिख लीजिए। अगर हम लेते हैं x इक्वल टू 0 ले लें, कितने भी, भाई तो कह रहा है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 जब लेंगे आप फिर किसमें रखें, इसी इक्वेशन में रखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3y इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो 3y इक्वल टू आ जाए, देखिए 2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस 3y अपनी जगह है, 7 भी अपनी जगह है। और 0 में कोई भी नंबर प्लस करेंगे तो वही नंबर आ जाता है जो प्लस किया जाता है। तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 7, तो y इक्वल टू आ जाएगा 7/3, ये आ जाएगा। अब कोई और वैल्यू लिख लीजिए, कितनी भी हम x की वैल्यू, जितनी भी x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू निकलती जाएंगी। तो x की वैल्यू 0 लिया, -1 लिया, आप क्या लें, चाहे 1 ले लीजिए, चाहे -2 ले लीजिए, चाहे 2 ले लीजिए, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो अब ले लीजिए y इक्वल टू, सॉरी x लेके चल रहे हैं, तो x इक्वल टू 1 ले लेना। अब x की जगह क्या रख देंगे बच्चों, x की जगह 1 रखना है, कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू लेके चल रहे हैं, y निकालना है। और ये भी कर सकते थे कि y की वैल्यू रखते तो x निकल आता, ठीक है ना। तो कोई भी एक वैल्यू मान के चलते हैं, लेट कर लिया जाता है और उसको पुट करके वैल्यू दूसरी वेरिएबल की निकाल ली जाती है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका, ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, देखिए x 2 की जगह 2 है, x की जगह 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 7। तो 2 1 या 2 हो जाएगा, 2 प्लस 3y इक्वल टू 7। तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 7 अपॉन, नहीं सॉरी सब अपॉन नहीं, 7 माइनस 2, प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। 3y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5/3। यानी इससे ये पता चलता है कि हम जो कितनी भी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू पुट करते जाएं तो y की वैल्यू निकलती जाएंगी हमारी। तो ये हो गया आपका। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ग्राफ बनाने को शायद आपको आपके कोर्स में अब नहीं है, तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों क्या लिए थे पहले, -1, x -1 लिए थे, तो y कितना आ गया था, 3 आ गया था। और x 0 लिया था तो y कितना आ गया था, y आ गया था 7/3। x 1 लिया था तो y क्या आ गया था, 5/3। अब इसको अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, -1, मालूम है आपको, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बताए थे। दूसरा हो जाएगा 0,7/3। थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,5/3। इस तरीके से भी आप लोग को लिख सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कोई भी एक वैल्यू यानी x की वैल्यू अगर हम रखते जाएंगे तो y की वैल्यू निकलती जाएंगी, उसका कोई एंड नहीं होगा। तो इसलिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं किसमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।